सकते हैं? देखिए फिर ऐसा से कुछ। बता देते हैं। कल हमने मनी सप्लाई किया, मनी सप्लाई M1 देखा, M1 में क्या है, C प्लस D प्लस OD, C दैट इज करेंसी, करेंसी कहाँ का, तो आरबीआई जो भी प्रिंट कर रही RBI। है प्लस जो भी सर्कुलेशन, प्लस जो डिमांड जी सर। डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट का भी डिमांड डिपॉजिट होगा, करंट अकाउंट का भी डिमांड डिपॉजिट होगा, और अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स आरबीआई का जिसमें फॉरेक्स वगैरह की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, बॉन्ड पेपर्स फलाना ठिकाना ये सब चीजें आ जाएंगी। और M2 का क्या कंसेप्ट था, जब M1 के साथ हम पोस्ट ऑफिस के पैसे को डाल देते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक वाला जो पैसा है जब हम उसको ऐड करेंगे तो M2 हो जाएगा। M3 को मोस्ट लिक्विड मनी बोला जाता है। M3 में क्या होगा, टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट दो टाइप का होगा, कौन सा, FD और RD। फिक्स डिपॉजिट मान के चलिए कि आप 8% के रेट से क्या करेंगे, वन टाइम अमाउंट लगा देते हैं, 10,000 रुपया आपने क्या किया, 8% के रेट से एक बार में वन टाइम अमाउंट आपने फिक्स कर दिया, तो दैट इज FD। और RD क्या होता है कि उस 10,000 रुपए को आप इंस्टॉलमेंट में लगाएंगे और उतने ही दिन के लिए, तो वो होगा RD, रेकरिंग डिपॉजिट। मतलब नहीं समझे, एक बार आपने 10,000 दे दिया तो आप वो दैट इज FD, और उस 10,000 रुपए को आप 10 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सेम टाइम इंटरवल के लिए, 1,000 करके जब आप 10 बार दे देंगे, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक। तो और सर ये मतलब हाँ RD ये हुआ कि सर मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा जो हाँ, डालेंगे। इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ता है। 2 लाख रुपए मानिए कि आप एक बार FD कर सकते हैं, और उसी 2 लाख रुपए को आप इंस्टॉलमेंट में तोड़ देंगे, इजी इंस्टॉलमेंट में, हर मंथली हम इतना इतना करके दे देंगे, और इतने दिन के बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। अरे जैसे LIC का किस्त वगैरह भरते हैं ना सालाना, तो दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट, या तो आप एक बार में दे दीजिए तो दैट इज FD, और रेकरिंग क्या होगा कि उसी पैसे को आप ब्रेक करके जब आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये होगा M3 का कंसेप्ट जब आप M1 के साथ जोड़ देते हैं। और M4 क्या होता है कि जब आप M3 के कंसेप्ट के साथ सेविंग, मतलब इसके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के पैसे को जोड़ देंगे, दैट इज M4। किसके साथ सर? M3 M3 के के साथ। साथ, M3 के साथ। अच्छा। M4 में यहाँ आप क्या करेंगे, पैरामीटर है इसका M3, इस M3 के साथ साथ जब आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, सेविंग पैसे को डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा M4। इसमें से हटा दिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के जो पेपर्स होते हैं, NSC वगैरह का जो पेपर बेचा जाता है, राष्ट्रीय विकास पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब हटा दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास पत्र पोस्ट ऑफिस बेचता है, उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास पत्र क्या हुआ सर? राष्ट्रीय विकास पत्र सरकार एक बार जारी की थी, जो बॉन्ड पेपर टाइप का था, कि आप पोस्ट ऑफिस से उसको परचेज करेंगे, पैसा देंगे, और वो पैसा गवर्नमेंट यूज करेगी, और 7 साल या 8 साल के बाद उसका मेच्योरिटी पीरियड था, उसके बाद वो कागज लेके आप जाइएगा, आपको दे दिया। तो अच्छा, तब इसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना? हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा, सरकार ले रहा है तो इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो राष्ट्रीय विकास पत्र के पैसे को हटा दिया जाता है इसमें, और बाकी जो सेविंग अकाउंट जो मतलब पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी ATM वगैरह देने लगा है सारा, हाँ। वो जो आप पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग अकाउंट खोलवा के रखे हैं, वो वाला पैसा, जब M3 में आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को पैसा मिला दीजिएगा, तो ये M4 हो जाएगा। M1 में जब आप टाइम डिपॉजिट्स को मिला दीजिएगा, FD और RD को, तो M3 हो जाएगा। और M1 के साथ जब आप केवल पोस्ट ऑफिस के सेविंग के पैसे को लगाइएगा, तो M2 हो जाएगा। ठीक है, और M1 करेंसी प्लस डिपॉजिट्स प्लस। अब हम आते हैं मनी मल्टीप्लायर थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए, इसी को कहा जाता है M थ्योरी, जो आपको पूछा गया, H थ्योरी जो आपको पूछा गया था, यही है ये देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो मनी सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, शैल वी यूज M1 कंसेप्ट। वो किसको यूज करेगा, M1 कंसेप्ट को ही यूज करेगा। अब इसमें M1 के जगह पे हम M को यूज करते हैं, और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पब्लिक के पास जो पैसा है उसको CP कहेंगे, और डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के साथ है उसको हम D कहेंगे। तो ये बेसिकली मनी मल्टीप्लायर थ्योरी ये क्या कहता है, M = CP + D। ठीक,
जिसका मतलब है एम का मतलब हो गया टोटल मनी सप्लाई विद द पब्लिक, सीपी बराबर हो गया करेंसी विद द पब्लिक, डी हो गया डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द पब्लिक। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि कितना पैसा या कितना मल्टीप्लाई किया गया है पैसे को मार्केट में, तो इसको हम, हाँ बोलिए। सी वाला नहीं समझी सर, करेंसी विद द पब्लिक। एक मिनट बता रहा हूँ। तो ये सीपी है, ये सी नहीं है, दिस इज सीपी। सीपी का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक, जो पैसा मार्केट में है। अच्छा, जो पैसा मार्केट में है पब्लिक के पास में, उसको सीपी से डिनोट करेंगे। और जो डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक के पास में है, यहाँ पर देखिए M1 के साथ डिमांड डिपॉजिट्स जो भी रखा जाता है, एनडीटीएल से हटाने के बाद जो पैसा हम मांगते हैं, ये सब सारा डिमांड डिपॉजिट, ये डी हो जाएगा। तो बेसिकली मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू सीपी प्लस डी। ठीक है, अब यहीं पे जो इक्वेशन 1 का जो मतलब ये जो अपना इक्वेशन 1 है, आर द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी विच इज कॉल्ड रिजर्व मनी, और दूसरा है द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक क्या है कि ये जो अपना है सीपी प्लस डी, ये वाला जो पार्ट है, इसी को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, इसी को कहेंगे हाई पावर्ड मनी। और दूसरा इसमें आ जाएगा कि ये देखिए, इसे अच्छे तरीके से तो ये क्या है, इसका जरूरत क्यों है सर? यहाँ से To understand the एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई को समझने के लिए हम बेसिकली मनी मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। और मनी मल्टीप्लायर और इसके जो डिटर्मिनेंट्स है मनी सप्लाई को, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनी मल्टीप्लायर को समझने के लिए, मल्टीप्लायर मतलब क्या हो गया कि मनी को गुणांक, गुणांक से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, गुणांक से हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से पैसा मार्केट में आ रहा है या पैसे का क्या कंडीशन है। मनी मल्टीप्लायर को कहते हैं डिग्री टू विच मनी सप्लाई इज एक्सपेंडेड। किसी भी इकोनॉमी में किस डिग्री तक हम उस मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि M2 M3 का कंसेप्ट तो ये बाद में आएगा, मेन तो सब में M1 है। M1 में यदि आप पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जोड़िएगा तो M2 हो जाएगा, M1 में ही यदि आप मतलब फिक्स डिपॉजिट की चीजें जोड़िएगा तो M3 हो जाएगा, और M1 और M3 के साथ यदि आप पोस्ट ऑफिस जोड़ दीजिएगा तो M4 हो जाएगा। कंसेप्ट यही है, मेन तो हर जगह M1 का कंसेप्ट है। तो इसी M1 के साथ में हम जब ये M1 में का यदि हम ये कहें कि इस M को हम ये लिख सकते हैं कि C प्लस GD, यहाँ पर M होगा टोटल मनी सप्लाई विद द पब्लिक, C बराबर करेंसी विद द पब्लिक, और D होगा डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द पब्लिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को जानने के लिए दो डिटर्मिनेंट्स यूज किए जाते हैं। पहला है हाई पावर मनी। ये हाई पावर मनी क्या होगा, रिजर्व मनी हेल्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाई पावर्ड मनी क्या होगा कि वो पैसा होगा जो कि आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखा होगा, हाई पावर मनी। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा कि आप किस लेवल तक अपने पैसे के को मतलब उसको फंक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई पावर मनी जो है, जिसको हम रिजर्व मनी विद द आरबीआई कहेंगे, हाई पावर मनी, इसी को H से डिनोट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द H थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। यही है हमारा H थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें देखिए, H थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई में इट कंसिस्ट ऑफ द करेंसी इशूड बाय द आरबीआई। अब हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें हैं, करेंसी इशूड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट। ठीक, a part of which is held by the public, which we denote as CP, and a part is held by the banks as reserves denote by R. तो यहाँ पर हाई पावर्ड मनी का क्या मतलब होगा कि आरबीआई जिन करेंसीज को इशू करता है वो पैसा, और जो गवर्नमेंट जिन चीज को इशू करता है वो पैसा। अब इसी का एक पार्ट हाई पावर मनी का पब्लिक के पास में भी रखा जाता है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सीपी से डिनोट करते हैं। और इसी का एक पार्ट क्या होगा, बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखा जाता है, एसएलआर के रूप में। एसएलआर का तो रिजर्व ही रहता है जो कि बैंक रखता है। सीआरआर क्या करेगा, कॉमर्शियल ये आरबीआई के पास रखेगा, तो ये सब तो रिजर्व मनी हो गए। तो इनको किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो यही जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू CP प्लस R, इसी को कहा जाता है हाई पावर मनी, H थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। ठीक, अब इसमें H का मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी, ये H बराबर अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। CP होगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, R होगा कैश रिजर्व ऑफ करेंसी विद द बैंक्स। CP होगा जो कि जनता के पास पैसा है वो पैसा, R होगा जो कैश रिजर्व्स हैं करेंसी के जो बैंक के पास में है। इन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो वही तो हमारा हाई पावर मनी हो जाएगा, जिसको आरबीआई ने जारी किया है। और आरबीआई अपने रिजर्व को इससे बाहर रखती है। हाँ, रिजर्व को तो बेसिकली वो तो मतलब एक सर्टेन अमाउंट को रख करके यूज किया जाता है ना, रिजर्व का तो इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अभी हम क्या देखते हैं कि फिएट करेंसी का कंसेप्ट है सर। हाई पावर मनी में ये तो वही मनी है ना सर, इकोनॉमी में हाँ, ग्रो रन कर रही है, रन है। कर ये रही है। हाई पावर हाँ? मनी का मतलब क्या होगा कि वो फिएट करेंसी है जिसको आरबीआई प्रिंट करती है और गवर्नमेंट निकलवाती है। सरकार का क्या होगा, बैकअप होगा, सरकार उसको क्या करेगी, लीगल टेंडर के रूप में जारी करवाएगी। और आरबीआई क्या करेगी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत 200 करोड़ रुपए बैंक में रखवा, सॉरी अपने पास में रिजर्व रखवा करके 115 करोड़ के इक्विवेलेंट गोल्ड और 85 करोड़ के अदर करेंसीज रखवा करके निकलवा देती है। तो दिस इज फिएट करेंसी। अब ये फिएट करेंसी को ही तो हम क्या कहेंगे, हाई पावर मनी कहेंगे, जो कि पूरे के पूरे सर्कुलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन कौन सी चेंज है, करेंसी बाय द पब्लिक, हमारे आपके पास जो पैसा है वो पैसा होगा। साथ में जो कि बैंक्स के पास एसएलआर कोटा के रूप में, अदर कोटास के रूप में कैश रखा हुआ है, ये आ जाएगा। तो जो आपको एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई है वो यही कहता है H इज इक्वल टू CP प्लस R, जहां पे H बराबर हाई पावर्ड मनी, CP इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड R इक्वल टू कैश रिजर्व ऑफ करेंसी। ठीक है, अब इसका मतलब है देयरफॉर आरबीआई एंड द गवर्नमेंट आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ हाई पावर मनी। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कई बार पीटी में कि हाई पावर मनी को निकालने वाला कौन है, जारी करने वाला कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। तो एक आरबीआई होगा और दूसरा सरकार होगी। इसी तरीके से अब आप आगे पढ़िएगा, इसमें कॉमर्शियल बैंक्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कॉमर्शियल बैंक क्या है, प्रोड्यूसर है किसके, डिमांड डिपॉजिट्स के प्रोड्यूसर है। क्यों प्रोड्यूसर है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में हमारा पैसा रखेंगे तो भाई पैसा के लिए भी उसी के पास जाएंगे। ठीक, डिमांड डिपॉजिट भी सर। फॉर प्रोड्यूसिंग डिमांड डिपॉजिट्स दे हैव टू कीप द कैश रिजर्व्स ऑफ द करेंसी विद देमसेल्फ। और डिमांड डिपॉजिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कैश रिजर्व जो करेंसी का है, हम आप जो पैसा बैंक में रखेंगे अपने रखे हैं, उसी के इक्विवेलेंट वो मतलब डिमांड डिपॉजिट जारी करेंगे, देंगे हमें पैसा। तो ये जो होगा कैश रिजर्व विद द करेंसी विद देमसेल्फ, इसी को आर कहा गया है सेकेंड इक्वेशन में। जो कि करेंसी बैंक रखेगा अपने पास में और बैकअप में क्या देगा, डिमांड डिपॉजिट्स जारी करता है, प्लस अदर डिपॉजिट्स भी आ जाएगा जिसको एसएलआर वगैरह के कोटे के तहत वो प्रूव करके रखेगा। अब यहाँ देखिएगा, मल्टीपल क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैश। अब जितना कैश होगा सभी लोग रखेंगे तो सभी लोग अपने तरीके से डिमांड डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, सभी लोग पैसा रखेंगे तो सब तो अपने अकॉर्डिंग डिमांड डिपॉजिट करेंगे, पैसा लेने की कोशिश करेंगे।
तो यही कह रहा है मल्टीपल क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट ऑन डन ऑन द बेसिस ऑफ cash reserves because they provide high powerness to the currency issued by the RBI and the government. और यही डिमांड डिपॉजिट्स ये बताता है कि बेसिकली जो करेंसी है उसका वो किसका है, वो हाई पावर की करेंसी है, आरबीआई के द्वारा जारी की गई है, और वही करेंसी क्योंकि लीगल टेंडर है, फिएट करेंसी है, तो हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो उसी की डिमांड होगी। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, अब जब इक्वेशन 1 एंड 2 के डिफरेंस को हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट्स आर एडेड टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, वेयर इन इक्वेशन 2 कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक आर एडेड टू द करेंसी बाय द पब्लिक। अब देखिए डिमांड डिपॉजिट्स आर एडेड टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। यहाँ जो था इक्वेशन 1 अपना, इसमें हमने क्या किया है, टोटल मनी सप्लाई में ही हमने क्या किया है, बेसिकली सी प्लस डी को ऐड कर दिया है। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट को हमने करेंसी के साथ ऐड कर दिया है, यही M1 हो गया अपना। और M2 में हम क्या करते हैं, मतलब करेंसी विद द पब्लिक के साथ हम क्या करते हैं, तो रिजर्व्स जो है बैंक्स का उसको जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। हाई पावर मनी में जो जनता के पास करेंसी और बैंक के पास करेंसी है वही आएगा, और M1 के कंसेप्ट में क्या है कि टोटल करेंसी जो है इसके साथ हम डिमांड डिपॉजिट्स को जोड़ देते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। अब यहां पर देखिए कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स आर एडेड टू द करेंसी cash reserves of the banks are added to the currency held by the public against the cash reserves only. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बैंक्स के पास जो करेंसी है, मतलब कैश रिजर्व जो बैंक के पास है, इसको क्या कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है पब्लिक के करेंसी में। क्यों? क्योंकि पब्लिक का ही पैसा है, तो कैश रिजर्व भी उसी के पास चला जाएगा। और दूसरा क्या है कि केवल कैश रिजर्व है जो कि बैंक के पास आता है, जो हाई पावर मनी में आएगा, उसमें तो मतलब पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट आएगा नहीं। आरबीआई पैसा जारी करेगी, इसको समझिएगा, हमारे और आपके पास जो पैसा है, हम और आप बैंक के डिपॉजिट में रखते हैं, कमाते हैं, वही पैसा रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वो करेंगे, डिमांड करेंगे। और बैंक के पास जो मतलब आरबीआई जो पैसा जारी करेगी उसमें तो डिमांड डिपॉजिट का कोई लेना देना है नहीं। तो यही ये कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मनी सप्लाई, ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी होगा जब कभी भी ये पूछेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानिए हमने मनी सप्लाई को हमने सीपी प्लस डीडी से डिनोट किया, तो ये मान लीजिए ए बी एक लाइन है, तो ए से ई तक का जो पार्ट हुआ ये सीपी हो गया, करेंसी विद द पब्लिक हो गया, और ई से बी जो हो गया ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो इसी का पार्ट है हाई पावर मनी। आरबीआई पैसा कहाँ से आ रहा है, आरबीआई से ही आ रहा है, वही पैसा सर्कुलेशन में है, हमारे आपके पास आ रहा है, कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकार के पास काम कर रहे हैं, और उसी पैसा का हम क्या कर रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट से हम ले रहे हैं। तो जब ओवरऑल करेंसी को ले लेंगे तो ये हो जाएगा सीपी प्लस डीडी, मनी सप्लाई हो जाएगा हमारा। और इसका जब हम केवल एक पार्ट को लेंगे, हाई पावर मनी को, जो मतलब केवल डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह को हटा देंगे, और हाई पावर मनी लेंगे कि वो पैसा लेंगे जो कि आरबीआई जारी कर रही है और सरकार जारी कर रही है, तो वो हाई पावर करेंसी हो जाएगा, यही एच हो जाएगा। ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई। ये जो हमारा ए से बी तक है ये टोटल स्टॉक है, इसमें से जब हम आरबीआई के और सरकार के द्वारा जारी किए गए करेंसी को ले लेंगे तो ये हाई पावर मनी हो जाएगा, यही हो जाएगा एच थ्योरी। ये एच थ्योरी ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जाम, फॉर एनी अदर एग्जाम, फॉर योर ऑप्शनल। ठीक है,